हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे शानदार डिवाइन चारों में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग करने जा रहे हैं ये सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, डेट ऑफ बर्थ नाम के अनुसार जैसे चाहे वैसे देख सकते हैं। ये आपका राशिफल है जिसमें हम देखेंगे नेक्स्ट 2 वीक्स 7 जून से 21 जून तक आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। आपकी पर्सनल लाइफ, आपके रिलेशनशिप, आपका हेल्थ, आपकी वेल्थ, आपकी सारी अपडेट्स को हम चेक करने वाले हैं। ठीक है, ये रीडिंग अगर आपको पसंद है तो स्टार्ट करने से पहले मस्त वाला लाइक चिपका दो। एंड साथ ही साथ ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसलिए थी था पे कंफ्यूज मत हो जाना। आपको अच्छे से पता है आपका जेंडर क्या है, तो अगर मैं थी था बोलूंगी तो समझ जाना मैं आप ही की बात कर रही हूँ। ठीक है, साथ ही इसमें हम बहुत ज़्यादा डेप्थ में चीज़ें पकड़ते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल रीडिंग जो होती है ना वो हम लोग मंथली वाली करते हैं। जो मैं आप लोगों के लिए जून मंथ का प्रेडिक्शन डाल चुकी हूँ उसमें आप देखो मैंने फुल डिटेल रीडिंग करी है, तो वीकली ना थोड़ा उसके कंपैरिजन में थोड़ी सी शॉर्ट होगी। ठीक है, सो अगर आपको बहुत डिटेल वर्जन देखना है वो आप मेरा जून वाला रीडिंग ज़रूर देखिएगा। जून वाली प्लेलिस्ट आपको पूरी मिल जाएगी। आप अपना राशि नेम, जून और द डिवाइन टैरो डाल दो, आपको आपकी रीडिंग मिल जाएगी, वीडियो आ जाएगा। ठीक है, सो मैं हूँ भारती सिंह और आज हम लोग करने जा रहे हैं टैरो कार्ड रीडिंग। और जल्दी से देखते हैं आप लोगों की लाइफ में नेक्स्ट 2 वीक्स में क्या होने वाला है। मकर राशि वालों के लिए 7 से 21 जून ओवरऑल क्या एक्सपेक्टेड है, लेट्स चेक। यूनिवर्स प्लीज गाइड 7 से 21 जून फॉर मकर राशि। मकर राशि 7 से 21 जून। 9 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, हैंगमैन, 8 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, मकर राशि वालों, आप लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस टाइम पे इन 2 हफ्तों में आप अपने पीस ऑफ माइंड पे ज़्यादा फोकस करोगे। आपको लगेगा कि आपकी लाइफ में सब कुछ है, या कह सकते हैं कि कुछ ट्रबल्स हो सकते हैं, इश्यूज़ हैं, लेकिन स्टिल आपको लगेगा पीस ऑफ माइंड इज़ एवरीथिंग। पीस ऑफ माइंड चाहिए, मन को सुकून चाहिए, दिमाग को सुकून चाहिए। आजू बाजू में जो है आपकी लाइफ में क्या हो रहा है ना कि एक रैट रेस हो रही है, जो यहाँ वहाँ भाग दौड़ हो रही है, वो आप देख रहे हैं। प्लस ना आप चाहे कितना भी कोशिश कर ले कुछ भी अच्छा करने की, लोग आप में कुछ ना गलत पॉइंट आउट कर ले रहे हैं, क्योंकि क्लियरली दिख रहा है 5 ऑफ वॉन्ड्स के साथ कुछ तरीके की ऐसे एक्ट होंगे जिसमें आप खुद को डिफेंड करते हुए नजर आएंगे। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई कलेश आपके आसपास होंगे जिससे आप ऐसे हो जाएंगे कि ओ गॉड जस्ट मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, मेरी जान छोड़ो सारे के सारे। ऐसी सिचुएशन होगी, क्योंकि आप जितना अच्छा कर रहे हो लोग अच्छा देखने की जगह ना उसमें क्या ऐसे कोई नेगेटिव पॉइंट ढूंढ लेना है ना, वो फोकस कर रहे हैं। वो फिर फैमिली वाले हो या आसपास के दूसरे लोग हो। 9 ऑफ कप्स, आप अपने आप पर अब धीरे धीरे फोकस करने लगे हो पिछले कुछ टाइम से। ये एग्जैक्टली जहाँ तक मैं बताऊँ तो आपके लिए जून के फर्स्ट वीक से ही ऑलरेडी आपने ऐसा बिहेवियर शुरू किया है कि आपने सोच लिया है कि मैं अपनी वैल्यू करूँ, मैं अपने खुशियों पे फोकस करूँ, मैं अपने गोल्स पे ध्यान दूँ। बिकॉज इट्स बीन सो लॉन्ग, मैं अपने आप के लिए नहीं जीता या अपने आप के लिए नहीं जीती, मैं दूसरों के लिए जी रहा हूँ। बट जैसे ही आपने अपने लिए जीने का सोचा, अपने बारे में थोड़ा सेल्फिश होने का सोचा, लोग जो है ना भाई डंडा लेकर भागने लगे आपके पीछे। ये ऐसे कैसे सोचेगा रे पगले, तू ऐसे कैसे सोचेगी रे पगली। तो बेसिकली आप उन लोगों का व्यवहार देख रहे हो और आप हर्ट हो रहे हो। आपको लग रहा है कि यार सो मतलब इतना तक था इन लोगों का ये कि भाई आज जब अपने लिए सोचने लगे अपनी पसंद की, लेट्स से आपके मन में कार लेने की इच्छा थी, आपने अपनी पसंद की जाके कार ले ली, तो लोगों को प्रॉब्लम है, लोगों को जलसी हो रही है, प्रॉब्लम्स हो रही है, इश्यूज हो रही है, कोई ना कोई सार्कास्टिकली कुछ बोल दे रहा है, कभी कुछ कोई और कर ले रहा है। और ये लाइक कि यार कितने बेकार लोग हैं लोग, कितने बुरे लोग हैं यार ये लोग, आज किस तरह से बिहेव कर रहे हैं। प्लस आपको ना अपने आप को प्रूफ करना पड़ रहा है बार बार, चाहे वो करियर हो, आपकी ऑफिस हो, आपकी बिजनेस हो, आपकी फैमिली लाइफ हो, आपको प्रूफ करना पड़ रहा है कि आप क्या हो। और आप इस चीज़ से ना एग्जॉस्ट हो चुके हो। ये वो टाइम है जहाँ पर इन 2 हफ्तों में आप बोलोगे गिव मी अ ब्रेक, मुझे ब्रेक दो यार, आई एम सो डन विथ यू ऑल। मतलब इतना ज़्यादा तुम लोगों ने मुझे थकाया है, इतना ज़्यादा मेरे को परेशान किया है कि अब सिर्फ मुझे पीस ऑफ माइंड चाहिए। आप आइसोलेट करना प्रेफर करेंगे, अकेले रहना प्रेफर करेंगे, अकेले अपने आप में बात करेंगे। अगर आपको ड्रिंकिंग हैबिट है तो आप अकेले रहकर लगभग ड्रिंक्स वगैरह करते हुए भी नजर आएंगे। अकेले बैठे एक बालकनी पे घंटों इधर उधर देखते हुए अपनी ड्रिंक को एंजॉय करते हुए नजर आएंगे। एंड इस टाइम फ्रेम में ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप बस लोगों का समर्थन और साथ चाहते हैं, और आपको लग रहा है कि लोग आपको साथ तो देने की दूर की बात है, आपकी खुशियों में भी खुश नहीं हो पाते। लोगों को इनसिक्योरिटी होती है, जेलसी होती है। अगर आप थोड़ा भी कुछ कर जाते हो अपनी लाइफ में, कोई भी अपने मन की इच्छा पूरी करते हो, तो वहाँ पे चीज़ें बहुत जल्दी डिफिकल्ट हो जा रही है। विद 8 ऑफ कप्स आपको लग रहा है कि आपने अपना बेस्ट दिया है लोगों को, सबको, दुनिया को, आपने बेस्ट सर्व किया है। बट नाउ आप इतने एग्जॉस्ट हो चुके हो कि अब आप और नहीं कर पा रहे। आप इमोशनली खुद को कहीं ना कहीं किसी सिचुएशन से बाहर निकाल रहे हो, किसी इमोशन से बाहर निकाल रहे हो। यू लाइक कि नहीं यार मैंने बहुत सर्व किया बट अब मुझसे और नहीं हो रहा है। एंड यू आर फीलिंग लाइक कि लोग शायद समझना ही नहीं चाहते, कोई आपको समझना ही नहीं चाहता। नहीं समझना चाहता, सारे जाओ भाड़ में। और आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हो, कुछ ऐसी चीज़ें या परिवर्तन से गुजरना चाहते हो जिसमें आपको लग रहा है कि
यार मैं खुद को चुनूँ। आई एम नॉट गोइंग टू चूज़ अदर्स, मैं दूसरों को नहीं चुनूंगा, मैं अपने आप को चुनूँ और जो मिस्टेक्स मैंने पास में करी है मैं वापस रिपीट नहीं करूँगा और नहीं करूँगी। ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल कहीं ना कहीं आपके लिए दिखाई दे रहा है आने वाले समय में आपको कोई सपोर्ट या हेल्प मिल सकती है। अगर आप कोई लीगल फाइट से गुजर रहे हो, मोस्ट लाइकली कोई लीगल इश्यूज़ है या कोई कंपटीटर्स है जो आपको परेशान कर रहे हैं, तो कोई सपोर्ट और हेल्प आपको डेफिनेटली मिलने वाली है। 2 हफ्तों के बाद ही मिलेगी लगभग, या सेकंड वीक के एंड तक मिलेगी, लेकिन मिलेगी ज़रूर। ठीक है। कुछ नए लर्निंग्स भी आपको मिलेंगे, कुछ नए लेसन्स भी आपको मिल रहे हैं। आपको लोगों की चीज़ें देखकर ऐसी हैरानी भी हो रही है कि भाई जिनको अपना समझा वही लोग ऐसा कर रहे हैं। तो इट्स नॉट लाइक कि आप बिल्कुल ही हेट रेट में जा चुके हो, एकदम नफरत ही कर रहे हो लोगों से, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं लग रहा है। बट कहीं ना कहीं अब आप वो चीज़ें देखने लगे हो, ऑब्जर्व करने लगे हो जो आप इससे पहले कभी नोटिस नहीं कर रहे थे। ओके। सो आपके अंदर कोई एडिक्शन या ऑब्सेशन भी बढ़ सकता है। आप किसी इंसान को लेकर या तो बहुत ऑब्सेस्ड हो सकते हैं इन 2 हफ्तों में, या तो आप किसी के प्रति बहुत एडिक्ट हो सकते हैं। ऑब्सेशन यानी कि या तो आप किसी की तरफ आकर्षण बहुत ज़्यादा तेजी वाला महसूस करेंगे, ये कोई पास्ट पर्सन, न्यू पर्सन, कोई भी हो सकता है, जिसकी तरफ आप गजब लेवल का आकर्षण महसूस करेंगे, एक अलग लेवल का अट्रैक्शन, और इस इंसान को अपने दिमाग से नहीं निकाल पाएंगे। या आप अपने लाइफ में कोई चीज़ का एडिक्शन पालेंगे, या जैसे कि कोई या तो बहुत ड्रिंक कर रहे हैं, या तो बहुत नॉनवेज खा रहे हैं, या तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव ही सोच रहे हैं। तो इस तरीके की भी सिचुएशंस बनेंगी। आपके लिए स्पिरिचुअलिटी कहीं ना कहीं बेहतर रहेगी अगर आप इन 2 हफ्तों में थोड़े से स्पिरिचुअल रहते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो आपके लिए चीज़ें बेटर है। वरना आपके लिए थोड़ा सा ऐसा रहेगा कि एग्जॉशन या इरिटेशन ज़रूर आपको लगेगी, महसूस होगी। ठीक है। हेल्थ के हिसाब से भी अगर मैं देखूँ तो हेल्थ बॉडी से ज़्यादा इमोशनल डिस्टर्ब ज़्यादा है। इमोशनल डिस्टर्बेंस आपके लिए ज़्यादा दिखने को मिल रही है। ऐसा नहीं लग रहा है कि बॉडी से आप टायर्ड हो, आप मन से टायर्ड हो, आप दिमाग से टायर्ड हो रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं थक गया हूँ, बस मैं थोड़ी देर रुकना चाहता हूँ, थोड़ी देर बैठना चाहता हूँ या बैठना चाहती हूँ। एक होता है ना कि हमारी बॉडी कभी कभी ड्रेन्ड हो जाती है और हमें लगता है यार कुछ समझ नहीं आ रहा, बस थोड़ा टायर्ड हूँ, थोड़ी देर बैठ जाऊँ, बस वही चाहिए मुझे। तो वो वाली एनर्जी दिख रही है। यूनिवर्स मुझे और बताएं इनके लिए, इनके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। अगर मकर राशि वाले जो भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, उनके पार्टनर की फीलिंग्स 7 से 21 जून क्या है। अच्छा, मैं मकर राशि वालों आप लोगों को बता दूं, मैं सभी राशि वालों को बता रही हूँ, आपको भी बता रही हूँ कि अब से अगर आपको डिटेल रीडिंग देखनी है, आप लोगों को चाहिए, आपके स्टूडेंट हैं, अगर आपको आपके स्टूडेंट्स के बारे में या प्रॉपर्टी रिलेटेड के चीज़ों के बारे में या अपनी मैरिड लाइफ के बारे में कोई रीडिंग्स देखनी है, तो डिटेल रीडिंग मैंने जून मंथ का प्रेडिक्शन में डाल रखा है, आप उसको चेकआउट करो। क्योंकि जून मंथ में जो कर रहे हो वही वीकली में करूँ, मज़ा नहीं आएगा। सो अभी से हमारी वीकली रीडिंग जो है लव रीडिंग पे फोकस ज़्यादा होंगी, जिसमें हम लोग लव पे ज़्यादा रीड करेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली मेरा चैनल लव रीडिंग का है। ओके। सो अगर आपको डिटेल रीडिंग देखनी है, जैसे आपको करियर के फेज़ में देखना है या कुछ और ग्रीन कार्ड वीज़ा वगैरह चीज़ों को देखना है, तो आप क्या करो, यूट्यूब पे डालो द डिवाइन टैरो, एंड द डिवाइन टैरो के बाद आप जो है मंथ लिख लो, भाई कौन सा मंथ, अभी जैसे जून मंथ, उसके बाद अपनी राशि लिख दो भाई जून, और उसके बाद आप अपनी राशि भाई मकर या कैप्रिकॉर्न लिख लो। आपके सामने मेरी वीडियो आ जाएगी जो जून मंथ का प्रेडिक्शन मैंने किया, जो डिटेल रीडिंग की है वो आपको मिल जाएगी। ठीक है। वीकली में अब हम लोग लव रीडिंग पे ज़्यादा फोकस करेंगे। ओके। सो वीकली रीडिंग में अगर मैं यहाँ पर आपके पार्टनर की फीलिंग्स की बात करूँ, भाई आपके पार्टनर ने खुद को क्लोज ऑफ कर लिया है बहुत ज़्यादा। ऐसा नहीं है ये इंसान आपसे प्यार नहीं करते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जिस इस इंसान ने अगर सच्चा प्यार कभी किया है तो वो आप ही से किया है। बट अब इस इंसान ने जैसे खुद को ना बहुत ज़्यादा क्लोज ऑफ कर लिया है, जैसे ये इंसान अब एक्शन आपके प्रति नहीं लेना चाहता है। इस इंसान ने प्रैक्टिकली सोचना शुरू कर दिया है कि नहीं, ये शायद मेरे लिए कभी बना ही नहीं था या बनी नहीं थी, ये लाइफ में मेरे कभी शायद, एक होता ना कि यही सही है, जैसे उनको लग रहा है इनका माइंडसेट में यही सही है, यही करना मेरा राइट है, इस इंसान को ना चुनना, इसकी तरफ ना देखना, यही राइट है। इसने अपने आप को काफ़ी कोल्ड बना लिया है, इसने एक बाउंड्री तय कर ली है इस इंसान ने, और जैसे कि मानो ये अब आपको इस बाउंड्री को पार करने नहीं दे रहे, ये आपको अपनी लाइफ में एंटर करने नहीं दे रहे। ये जानते हैं आप इनसे प्रेम करते हैं, ये आपके इमोशंस को समझते हैं, लेकिन इन्हें लग रहा है कि सही ये होगा कि अब आपको दोबारा वेलकम ना करे। कारण इन्हें लगता है कि आपकी एनर्जी कभी भी शिफ्ट हो सकती, अब कभी भी सडनली चेंज हो जाएंगे, और उस चेंज के वजह से ये आपको अपनी लाइफ में लाना नहीं चाहते। इन्हें लगता है कि आप एग्रेसिवली कभी चीज़ें चाहते हो ठीक हो जाए और बहुत ज़्यादा पैशनेट हो जाते हो उस इंसान की तरफ, और कभी एग्रेसिवली आप एकदम से भाग जाते हो, गायब हो जाते हो सिचुएशन से। आई एम नॉट सेइंग कि आप उनमें से हो जो नो कॉन्टैक्ट दे रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपके एक्शंस को लेकर बहुत ही ऐसा मानते हैं कि आप सिर्फ एक होता है ना कि फीलिंग आई, बहुत ज़्यादा लव फील हुआ, पागलों वाला लव फील हो गया, भाई इस इंसान के साथ रहना है, नहीं हुआ तो भाई बिना वजह इश्यूज़ क्रिएट करने, कलेश करने और प्रॉब्लम्स क्रिएट करनी है। तो इन्हें ऐसा लगता है कि आप एक बर्ड जैसे हो जो कभी भी उड़ जाएगा, कभी भी भग जाएगा या भग जाएगी, या कभी भी कुछ भी ऐसा बिहेवियर
अनप्रेडिक्टेबल कुछ ऐसा कर जाएगा जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ये अपनी लाइफ में बैलेंस चाहते हैं, शांति चाहते हैं, ये नहीं चाहते कि आप इनकी लाइफ को आके मेस में या किसी इरिटेशन में डालें। और इसलिए ये प्यार होते हुए भी आपसे डिस्टेंस बनाना प्रेफर कर रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि प्यार अलग जगह हो गया, लेकिन एक तरह बैलेंस भी उतना ही इंपॉर्टेंट है एक रिलेशनशिप में, जो आपके बीच में उनके बीच में उन्हें दिखाई नहीं देता। उन्हें लगता है आप उतने मैच्योर नहीं हो कि आप इस रिश्ते को अब संभाल सको या इस रिश्ते की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सको। दैट्स द ओनली रीज़न कि इस इंसान ने अपने आप को कैद कर दिया, अपनी फीलिंग्स को कैद कर लिया, ना चाहते हुए भी इन्होंने अपना प्यार छुपा लिया है और उन्होंने मान लिया है कि बस भाई अब इस इंसान के साथ मुझे आगे नहीं जाना है, आगे बढ़ना ही नहीं है, देखना भी नहीं। ये इंसान ट्रैवल कर रहे हैं कहीं ना कहीं, ऐसा लग रहा है ट्रैवलिंग का प्लान्स हो रहे हैं, या तो ट्रैवल कर रहे हैं, इनकी ट्रैवलिंग वगैरह शुरू हो गई है, और या तो ये गाड़ी वाड़ी खरीद रहे हैं। ये अपनी लाइफ में अब अपने आप को एक्सप्लोर करने में इंटरेस्टेड है, अपने आप को जान रहे हैं, अपने आप को समझ रहे हैं, खुद के साथ ज़्यादा वक्त बिताने लगे हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं इनके एक्शंस क्या होंगे, मकर राशि वालों के लिए इनके पार्टनर के एक्शंस क्या होंगे 7 से 21 जून। आपके पार्टनर के एक्शंस, क्वीन ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, फूल। ये इंसान ऑलरेडी अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं ब्रो, समझो इस बात को। इस इंसान को लगता है इस रिलेशनशिप में इन्होंने बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ, और खुद को तो सबसे पहले खो दिया है। पेज ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, इन्हें रियलाइजेशन हो चुकी है, इन्हें बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन हो गई है आपको लेकर, और इन्हें लग रहा है कि नहीं, ये शायद रिश्ता कभी एक दूसरे के लिए लिखा ही नहीं था, कभी ये लिखा ही नहीं गया था कि साथ एक होना है। तो जैसे इन्होंने मान लिया है कि नहीं, यू वर नॉट मेंट टू बी, और इसीलिए इन्होंने अपनी लाइफ में आगे बढ़ना शुरू कर दिया है, न्यू ऑफर्स अपॉर्चुनिटीज़ को। मोस्ट लाइकली ये व्यक्ति किसी नए व्यक्ति को डेट भी कर रहे हैं या कर रही हैं, ठीक है। बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, वेरी 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 स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि ये किसी नए पर्सन से ऑलरेडी बात कर रहे हैं या कर रही हैं। और इस इंसान में क्लियरली दिख रहा है एस ऑफ कप्स एक न्यू लव ऑफर को, न्यू लव एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है इनकी लाइफ में। बट एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ऑब्स्टेकल में ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अभी भी उस कनेक्शन में उन्हें जो पैशन, जो प्यार आपसे मिला है, वो उसमें नहीं दिख रहा है। तो ऐसा भी मुझे नहीं लग रहा है कि उस इंसान के अंदर वो आपको ढूंढ रहे हैं, नहीं। बट हर कनेक्शन एक अलग ही अपनी ब्यूटी दिखाता है, अपनी ब्यूटी डिफाइन करता है। तो आपके साथ जो कनेक्शन में ब्यूटी और मैच्योरिटी वगैरह सब चीज़ें थी, वो अब एक लेवल हाई था। आप दोनों एक दूसरे को समझते थे, बिन कहे कई बार बहुत सारी चीज़ें समझ जाते थे। अब वो कनेक्शन वापस से बिल्ड कर पाना इनके लिए भी इतना आसान नहीं है, आपके साथ हो या किसी और के साथ। आप मोस्ट लाइकली किसी एयर साइन या तो वाटर साइन से डील कर रहे हैं, एयर साइन लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी, या आप कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस से डील कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति जैसे कि अब आपको मौका देने के बारे में ना सोचना ही नहीं चाहते, ये चाहते ही नहीं कि आपको कोई मौका दिया जाए। ये व्यक्ति अपनी लाइफ में अब बस अब एक रिस्क ले चुके हैं, जहाँ पर ये अब आगे बढ़ चुके हैं और इन्होंने देख लिया है कि चलो यार, आर पार जो होगी देखी जाएगी, जैसे जो होगा भाई, मैं अपनी लाइफ में अपने आप को खुश रखूँ, अपने आप को हैप्पी रखूँ। और नए ऑप्शंस डेफिनेटली देयर इज समवन इनकी लाइफ में जिससे ये डेट कर रहे हैं, 100% डेट कर रहे हैं। बट क्या ये आपको चीट कर रहे हैं? नहीं, बिकॉज इनके नज़र में, इनके माइंडसेट में आपके साथ जो रिलेशनशिप था वो कब का एंड हो चुका है। इन्हें लगता है कि रिलेशनशिप था ही नहीं, है ही नहीं। जब है ही नहीं तो वो आपको कैसे चीट कर रहे हैं? इनका ये माइंडसेट है कि भाई नहीं, हम तो नहीं चीट कर रहे हैं, हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए, इन्होंने एंड किया, हमने एंड किया, बात खत्म, अब खत्म तो आगे बढ़ते हैं। बट व्हाट इफ दीदी अगर हमारे साथ इनकी मैरिज हो तो? बट इन्हें लगता है कि इस मैरिज में भी इनको वो चीज़ें फेस करनी पड़ी जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि अब मुझे नहीं लगता कि इस रिलेशनशिप में मैं कुछ एक्सपेक्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। जैसे इनका माइंडसेट ऐसा हो चुका है कि नहीं, भले शादी भी थी पर शादी कोई सुकून वाली तो थी नहीं, हमेशा ऑब्स्टेकल्स इशूज़ ही थे, कहीं ना कहीं अनएक्सपेक्टेड, अनप्रेडिक्टेबल आपकी एनर्जी थी, जिसकी वजह से इन्होंने अभी नए लव ऑफर्स पे फोकस ज़रूर किया है। भले ये मैरिड है, बट ये किसी नए व्यक्ति से कम्युनिकेट करते हुए ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, या आपके बारे में डे ड्रीम भी नहीं करना पसंद करते, बिकॉज इन्हें लगता है कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। ठीक है, कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी है जहाँ पर इन्होंने अब अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत ऑलरेडी कर ली है। यूनिवर्स मुझे बताएं मकर राशि वालों के थॉट्स क्या हैं इनके रिलेशनशिप में, इनके पार्टनर के लिए। मकर राशि वालों के लिए, इनके पार्टनर के लिए थॉट्स क्या हैं 7 से 21 जून। व्हील ऑफ फॉर्चून, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ। ओके, आप स्टक फील कर रहे हैं, आपको लग रहा है आप एक ऐसे रिश्ते में स्टक हो गए हैं जहाँ से आप चाहकर भी बाहर नहीं निकल सकते। आप चाहकर भी इस इंसान के बारे में सोचना बंद नहीं कर सकते, आप चाहकर भी इस इंसान को अपने माइंड से नहीं निकाल सकते। यू लव दिस पर्सन अ लॉट, आपके माइंड में ये बहुत हावी है। आपको लगता है कि आपका सुकून, आपका हैप्पीनेस यही है, आपका सुकून है, ये आपका हैप्पीनेस है, यही आपको बहुत ही वो कंफर्ट देते हैं, वो ज़िंदगी देते हैं जो आपने कभी इससे पहले एक्सपीरियंस नहीं किया। आप इनको अपना ट्विन फ्लेम मानते हैं,
आप इनको अपना बेटर हाफ मानते हैं, आप इनको अपनी लाइफ का सब कुछ मानते हैं। यू फील एवरी थिंग, ईच एंड एवरी पॉइंट, भाई इस इंसान के ज़र्रे ज़र्रे से आपको प्यार है। बट प्रॉब्लम क्या है, जो मन के भीतर है वो बाहर नहीं है। मन के भीतर आपके बहुत प्यारे इस इंसान के लिए आप स्टक हो, लेकिन बाहर आप ऐसे हो कि जैसे शेर या शेरनी से कम नहीं, कि भाई हम तो स्ट्रांग हैं, हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं बेटा, हम तुम्हारे बिना भी जी सकते हैं। बट यही एक प्रॉब्लम की वजह से ही आपके रिलेशनशिप में आपके पार्टनर ने मान लिया है कि भाई आपके साथ कोई फ्यूचर नहीं हो सकता, बिकॉज उन्हें लगता है कि आप मन के भीतर जो हो वो बाहर नहीं हो। आपने मन में बहुत सारा प्यार रखा है, वो ये जानते हैं, बट उन्हें लगता है कि आपने कभी उस चीज़ को कहीं ना कहीं दबाना शुरू कर दिया, आपने अपनी ईगो को जीतने दे दिया, या आप अपने प्रैक्टिकल थॉट को जीतने दे गए, आपने अपनी फैमिली या दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को चुना, उन्हें सेकेंडरी ऑप्शंस में रख दिया, आपने उस थॉट को सेलेक्ट किया या उस चीज़ को, अपनी इनसिक्योरिटीज़ या उस पॉइंट को सेलेक्ट किया जो गलत थी। उन्हें लगता है कि आपने उन चीज़ों को मौका दिया और उन्हें कभी प्रायोरिटाइज ही नहीं किया, उन्हें कभी नंबर 1 पे रखा ही नहीं, नंबर 1 तो छोड़ो नंबर 2 पर भी नहीं रखा। बट आपके एंड से आपको लगता है आपने अपना बेस्ट दिया, बट इट्स क्लियरली लाइक होता है ना, दिख रहा है कि यहाँ पर उस इंसान को माइंडसेट में ऐसा लगता है कि नहीं, इस इंसान ने मुझे कभी वैल्यू नहीं किया, इस इंसान ने मुझे बहुत ज़्यादा नीचे के नंबर पर रखा और मुझे इतना वो फील करा दिया कि भाई रहने दो, अब तुम भाई जहाँ हो खुश रहो। और इस इंसान ने ये ज़रूर माना कि आप उनसे प्यार करते हो, बट उन्हें लगता है कि शायद आपकी प्रायोरिटीज़ कुछ और है, शायद आपकी लाइफ कुछ और है, एंड आपने भी कंट्रोल करना खुद को सीख लिया है। आप एक वेटिंग एनर्जी में हो कि भाई एक दिन आएगा, एक दिन बाबू सोना ज़रूर आएगा। और अब ये व्यक्ति आपकी तरफ देखना ही नहीं चाह रहे, उनको लग रहा है कि नहीं यार कितना करना था, हो गया, अब रिलेशनशिप एंड ही कर गया तो आगे बढ़ते हैं। बट आप स्टिल एक होप के साथ बैठे कि एक दिन चीज़ें ठीक होंगी, एंड नेक्स्ट 2 वीक्स में ये रहेगा ही। स्टक फील करेंगे, उस इंसान की हर एक छोटी छोटी मेमोरीज को याद करेंगे, उसके साथ एक ज़िंदगी जो आपने जी है वो आपके दिमाग पर हावी हो सकती है। बट आप स्ट्रांग ज़रूर खुद को प्रिटेंड करेंगे, शो ऑफ करेंगे कि अरे ये देखो ना मैं कितना प्राउड हूँ, क्योंकि अब आपको आपकी लाइफ में ना आसपास कोई भी अच्छा इंसान दिख नहीं रहा है। अब प्रॉब्लम क्या हो गया ना कि लोग बड़े घटिया टाइप के या बहुत ऐसे टाइप के मैनिपुलेटिव टाइप के आपको दिख रहे हैं, और आपको लग रहा है कि सारे के सारे मतलब के लिए खाने को बैठे हैं। एक ये इंसान के साथ अब आपको एक अपना डीप कनेक्शन याद आ रहा है, आपको याद आ रहा है कि इस इंसान ने आपको कितना प्यार दिया और आपने इनसे कितना प्यार किया, और इसी वजह से अब आप चाहते हो कि चीज़ें ठीक हो जाएं। बट आपके चाहने से क्या होगा, वो प्रॉब्लम दिख रही है कि आप चाहते तो हो लेकिन आप कुछ कर नहीं पाओगे। वो वाली एनर्जी कि यार मैं क्या ही कर लूँ, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी वाली, इसलिए आप पेशेंस रखकर बैठे हो। यूनिवर्स का मैसेज क्या है मकर राशि वालों के लिए, मुझे बताएं यूनिवर्स का मैसेज क्या है। 6 ऑफ सॉर्ड्स, डेथ, नाइट ऑफ कप्स। यूनिवर्स कह रहा है कि यार आपको ना अपनी लाइफ में आगे बढ़ना तो पहली बात सीखना तो होगा, और डेथ यानी कि आपको ट्रांसफॉर्म होने के लिए कहता है। यूनिवर्स आपको कह रहा है आपको बदलना होगा। आप पता है तमाशा पिक्चर का वेद बन गए हो। वेद मालूम है? वेद तमाशा पिक्चर कौन सा था? टंग डंग 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 टंग, वही था ना गाना, दीपिका पादुकोण और रणवीर। आप उसका वेद बन गए हो, आप उसका वो वर्जन बन गए हो जो बहुत 9 to 5 वाली जॉब कर रहा है, बट वो उस लाइफ से खुश नहीं है, और आप अपने आप को बदलना भी नहीं चाहते, बिकॉज यू आर लाइक नहीं हम तो परफेक्ट है, दुनिया ऐसे ही चलती है, दुनिया को ऐसे ही लोग चाहिए, हमें इस रैट रेस में भागना है। बट सडनली उस वेद को अब रियलाइजेशन होना शुरू हो गया है कि यार मैं एक रैट रेस का हिस्सा तो हो गया हूँ और ये गलत जा रहा है, मैं खुद से खुश नहीं हूँ, मैं अंदर से हैप्पी नहीं हूँ। एंड दैट्स द रीज़न एक आइसोलेशन, एक चुप्पी, एक शांति, एक सप्रेशन आपके अंदर दिख रहा है। एंड यू वॉन्ट द अदर पर्सन टू बी अ दीपिका पादुकोण, और वो आपको आगे इससे निकाले, बट वो नहीं निकाल सकती, या वो नहीं निकाल सकते क्योंकि उस इंसान को लगता है कि यार दिस पर्सन हैज़ चेंज्ड अ लॉट, और कोई अनप्रेडिक्टेबल एनर्जी में हो आप, जो उन्हें लगता है कि नहीं यार इसे ठीक नहीं किया जा सकता। विद नाइट ऑफ कप्स यूनिवर्स आपको कह रहा है जो मन के भीतर है उसे शो करना सीखो, जो मन के अंदर है ना उसे बाहर लाना सीखो। जब तक आप अपना रियल वेद, वो डॉन नहीं बनेंगे तमाशा पिक्चर के, जब तक आप डॉन नहीं बनेंगे तब तक चीज़ें ठीक नहीं हो सकती। यो लाइक सब परफेक्ट है, 9 to 5 जॉब सही है, ये है मेरा बिजनेस सही है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़बरदस्ती निभा लेंगे और सप्रेस करते रहेंगे, एंड सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू को समझना ही नहीं चाहेंगे, तब तक आपके लिए प्रॉब्लम आएगी। यूनिवर्स डेथ की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि अपने हिस्से को, अपने उस इंसान को अंदर से सप्रेस करने वाले, ये ओवर मैच्योर बनने वाले इंसान को ख़त्म करके अपने अंदर का वो बच्चा वापस एक्टिव करो जो आपको पसंद था, जो खुल के जीता था, जो एंजॉय करता था या करती थी, और आपको लगता था अरे यार ज़िंदगी तो बस कितनी ब्यूटीफुल है। अब आपके लिए ज़िंदगी एक बोझ चल रही है, लाइफ एक बोझ से ज़्यादा नहीं है आपके लिए। आप बर्डन लेकर चल रहे हो कंधों पर, सर पे, और आप मस्ती करना ही नहीं चाहते, बिकॉज पीपल विल जज यू। लोग जज करते हैं ना आपको, लोग आपके उस वर्जन को देखना नहीं चाहते, और दैट्स द रीज़न आप उस तरीके से बन भी नहीं पा रहे हो।
सो यू हैव टू बी द पर्सन जो आप एग्जैक्टली पसंद करो, अपने आप से प्यार कर सको, आप वो करो. स्टॉप थिंकिंग अ लॉट अबाउट अदर्स कि लोग क्या कहेंगे. पर दीदी मैंने तो कोशिश करी ऑलरेडी, बट क्या हो जा रहा है कि लोग मुझसे नाराज़ हो जा रहे हैं. होने दो, जिसे नाराज़ होना होगा वो होगा, जिसे नहीं रहना होगा नहीं. क्योंकि आपकी ब्यूटीफुल वर्जन के साथ कौन रहता है कौन नहीं, वो तो भाई आप उल्टा इस तरीके से टेस्ट करो कि भाई आप ये समझ लो कि जो इंसान आपके ब्यूटीफुल वर्जन के साथ रहना पसंद करेगा ना, वही सच्चा इंसान है. और जो इंसान आपके इस वर्जन के साथ, इस इनर चाइल्ड के साथ, आपके अंदर के बच्चे के साथ नहीं रह पा रहा है ना, वो शायद आपके साथ कभी सच्चाई में था ही नहीं. वो इंसान एक फेक वर्ल्ड से बिलोंग करता है जिसको बस सोसाइटी दुनिया की पड़ी थी. तो ये एक टेस्टिंग पीरियड है, आप खुलकर जियो, ये आप पर निर्भर करता है अब आप क्या करते हो. तो यूनिवर्स इज सेइंग कि आप खुलकर इंजॉय करो, जियो, अपने आप के लिए सोचना शुरू करो. अब अपने लिए वैल्यू करना, अपने आप को जानना शुरू करो. ठीक है. सो दिस इज इट. ये थी आप लोगों की रीडिंग. अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए. उसके अलावा अन्य कोई जानकारी चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. मैं हूँ भारती सिंह. अभी के लिए इतना ही. बाय, टेक केयर. ओम साई राम.